हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 79th एपिसोड में। तो ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे के लिए ना हम लोग मार्केट एनालिसिस करते हैं। उससे पहले आज का ट्रेड डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने बात किया था रिलायंस का, ठीक है। इंट्राडे में प्लस स्विंग के लिए भी मैंने एक्सप्लेन किया था क्या कैसे ट्रेड लेना है। अगर आपको देखना है तो पीछे की वीडियो देख सकते हो, एपिसोड 78, ठीक है। अब कल हम लोगों ने ये भी बात किया था कि चूंकि रिलायंस इतना चला हुआ है तो हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करेंगे इसको। बट अगेन इंट्राडे में अगर ब्रेकआउट दिखता है तो हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। तो आज वही हुआ, कल इतना चलने के बाद रिलायंस ने आज फिर से ब्रेकआउट एंट्री दी है। तो सबसे पहले कल के हाई के ऊपर खुल कल के हाई को ब्रीच करके ऊपर जाता है, रिट्रेसमेंट आया, अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आया, ठीक है। अगर ये यहीं पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता ना तो मैं इसमें एंट्री नहीं लेता। क्यों? क्योंकि ये अच्छा कंसोलिडेशन या ब्रेकआउट नहीं आया, ठीक है। रिलायंस ऐसा बड़ा स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब हम लोग लास्ट दिन 6-7% चलने के बाद फिर से एंट्री अगले दिन प्लान कर रहे हैं तो इंट्राडे में, ठीक है। तो आज वही हुआ, यहाँ पे देखो स्टॉक चलते हुए आया, अच्छा खासा पुल बैक लिया, वापस आया रेजिस्टेंस के पास, थोड़ा सा कंसोलिडेशन एंड देन ब्रेकआउट पे मैंने 10-55 में रिट्रेसमेंट पे एंट्री लिया विद दिस स्मॉल स्टॉप लॉस। जो कि मैं बोलता हूँ ना, ये हमेशा ये कंसोलिडेशन लो या फिर पुल बैक का लो, आपका स्टॉप लॉस होगा। तो वो स्टॉप लॉस था और अच्छा खासा 1:2 का रेस्ट टू रिवॉर्ड रेशियो रिलायंस ने आज भी दिया है जबकि निफ्टी फॉल कर रही थी। अगेन यहाँ पे ये जो लाइन मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरे को क्लोजिंग मिलता है, हायर हाई क्लोजिंग 1406 के ऊपर एक हायर हाई क्लोजिंग मिली तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ गया 1403 पे, ठीक है। और जब मार्केट 1403 के नीचे प्राइस पे आया तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटा, फुल क्वांटिटी एग्जिट, बात खत्म, ठीक है। ये आज का ट्रेड था निफ्टी का, ठीक है। सॉरी, रिलायंस का ये आज का ट्रेड है जो कि इंट्राडे में मैंने किया है। अब समझते हैं निफ्टी के लिए, ठीक है। अब निफ्टी के लिए कल जो मैंने निफ्टी में एक्सप्लेनेशन दिया था, 70% ऑफ टाइम्स निफ्टी ने पूरे दिन वही किया है, ठीक है। मैंने कल हम लोगों ने बात किया था, आप जाके कल की वीडियोस देख सकते हो। लेकिन शॉर्ट में समझाता हूँ कि हाँ मार्केट इतना कल के लिए, कल जब मार्केट इतना चल के आया था तो मैंने क्या बोला था कि हम लोगों के लिए सबसे अच्छा सिनेरियो क्या रहेगा। सबसे अच्छा सिनेरियो रहेगा कि मार्केट इसी जोन में, कितना में, 24,400 से 24,260 के जोन में कंसोलिडेट करे, ठीक है। मार्केट इसी जोन में कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करके तब एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने वही रेजिस्टेंस पे खुला जो हम लोग चार सिनेरियोज डिस्कस करते हैं अपने एनालिसिस वीडियो में। उसमें क्या रहता है, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट और फ्लैट गैप डाउन, ठीक है। फ्लैट खुल के नीचे, ठीक है। ये चार सिनेरियोज डिस्कस करते हैं। उसमें से एक सिनेरियोज यहाँ पे आया जहाँ ये गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद ऊपर गया। बट हम लोग का सेटअप क्या है, रिट्रेसमेंट के बाद ब्रेकआउट आना चाहिए फर्दर, जो कि आया नहीं, ठीक है। ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बनी, यहीं अगर ब्रेकआउट आता तो मैं ट्रेड लेता, पर ब्रेकआउट नहीं आया, वापस से मार्केट उसी जोन में आ गया, ठीक है। ये क्या था, ट्रैपिंग सिनेरियो था, ठीक है। जिन भी लोगों ने देखा कि हाई के ऊपर ब्रेकआउट आ रहा है चलो ट्रेड करो, आज उनकी लंका लग चुकी है, ठीक है। और फिर से हमारे जोन में मार्केट कंसोलिडेट किया है, पूरे दिन हम लोगों के जोन में मार्केट कंसोलिडेट किया है, जो कि एक अच्छी चीज है कल के लिए, ठीक है। अब देखो थर्सडे को है मार्केट बंद, ठीक है, क्योंकि लेबर्स डे का छुट्टी है, ठीक है। तो एक्सपायरी कल है, एक्सपायरी से पहले ऐसा कंसोलिडेशन अच्छी बात है, ट्रैपिंग भी हुई है प्लस कंसोलिडेशन भी हुआ है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे पहले 5 मिनट का ब्रेकआउट आया, बाई किए विद दिस डे लो का स्टॉप लॉस, डे लो का स्टॉप लॉस ट्रिगर करके मार्केट साइडवेज हो चुका है, ठीक है, कहीं नहीं गया। तो ऐसे कंडीशन में ट्रैपिंग हो चुकी है, ठीक है। और कल है एक्सपायरी, क्योंकि थर्सडे को मार्केट बंद है तो एक्सपायरी कल के कल ही हो जाएगी। तो एक्सपायरी से पहले होने हो गया है अच्छा खासा कंसोलिडेशन। तो इसको कैसे ट्रेड करेंगे, 15 मिनट के चार्ट्स पे आएंगे, ठीक है। हम लोगों को रेजिस्टेंस दिख चुका है, सपोर्ट नीचे का एज इट इज वही इंटैक्ट रहेगा 24,262 का, ठीक है। ये सपोर्ट एज इट इज इंटैक्ट रहेगा। रेजिस्टेंस हम लोगों का नया अभी हम लोगों को मिला 24,375 का, 24,375 के ऊपर आज का हाई 24,450 और वो निकलता है तो 24,500, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा अगर मार्केट बाई साइड का ट्रेड कल हम लोगों को देता है तो, ठीक है। इस लेवल के बाद दो लेवल्स वो रहेंगे।
अब सिनेरियोज डिस्कस करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, मान लो 24,321 के पास फ्लैट खुल के मार्केट आता है 24,375, यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है या फिर पुल बैक लेके ब्रेकआउट आता है, तो हम लोग बाई करेंगे फॉर टारगेट्स ऑफ 451 से लेके 500 का। ठीक है, तब हम लोग 451 से 500 के लिए इसको बाई करेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आने लगता है तो हम लोग इसको शॉर्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि 260 के आसपास में सपोर्ट है। ठीक है, 260 के नीचे ही मैं कोई शॉर्टिंग देखूंगा। ठीक है, क्विक फॉर द टारगेट्स ऑफ 147, जहां पे मेरे को 100 पॉइंट का जगह मिलेगा। क्यों? क्योंकि पिछले दिन क्या 28 अप्रैल का लो भी 28 अप्रैल जो एक सपोर्ट क्रिएट हुआ था 15 मिनट में, वो भी टूट रहा है, और आज का डे लो मतलब 29 अप्रैल का डे लो भी ब्रीच हो जाएगा कल। ठीक है, अगर होता है तो हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि अगर ये गैप डाउन मान लो किसी भी कंडीशन में 266 पे खुल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनता है, कंसोलिडेशन या पुलबैक के बाद ब्रेकआउट आता है, तो पहला टारगेट 375, अगर 375 ब्रीच 375 आता है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे और होल्ड करेंगे। अगर 375 निकला तो अगला टारगेट 450 और देन 500। ठीक है, तीसरा सिनेरियो अगर गैप अप खुल जाता है 374 का, ठीक है, तो वेट करेंगे 400 निकलने का। 400 अगर निकलता है विद कंसोलिडेशन या पुलबैक का स्टॉप लॉस अगर मिलता है हम लोगों को तो डाल के, तो 450 एंड देन 500 का टारगेट हम लोगों को निफ्टी में दिखने को मिलेगा। नीचे का शॉर्ट सेलिंग उतना डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट बुलिश है। ठीक है, शॉर्ट्स का चांसेस कम है, बट हाँ शॉर्ट करेंगे। कब करेंगे? अगर ये 260 के नीचे जाता है तो 151 तक के लिए हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी को। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी सिनेरियो हम लोगों ने जो कल डिस्कस किया था वही है। हम लोगों ने बात किया था कि अगर इस रेंज में टाइम बिता देता है बैंक निफ्टी, ठीक है, इसमें 55,500 55,600 था, 575 में मैंने 600 एज अ राउंड लेके बोला था कि 55,600 और 55,300 के बीच में अगर कंसोलिडेट करके टाइम बिताता है, फिर उसके बाद अगले दिन ब्रेकआउट आता है तो अच्छा रहेगा, कंसोलिडेशन हो जाएगा तो अच्छी बात है। यहाँ भी क्या हुआ, मार्केट खुलता है गैप अप अपने रेजिस्टेंस जोन पे, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहां से ऊपर डायरेक्ट इतनी बड़ी कैंडल बनी। इतनी बड़ी कैंडल के बाद मैं एंट्री नहीं लूंगा, चाहे न्यूज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। ठीक है, इतनी बड़ी कैंडल के बाद मेरे को ना कहीं स्टॉप लॉस मिल रहा है ना कुछ, तो मैं एंट्री नहीं लूंगा, नो एंट्री हियर। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक तरफा मार्केट नीचे आना शुरू हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया, बाद में साइडवेज हो गया, उसी जोन में क्लोज कर गया। ठीक है, तो अब इसको एक बार यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखो 15 मिनट्स में। ठीक है, फिलहाल के लिए निफ्टी से ज्यादा बियरिश बैंक निफ्टी दिख रहा है। ठीक है, बट दोनों बियरिश टू साइडवेज ही है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म मतलब डेली चार्ट बुलिश है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में बियरिश दिख रहा है। अब क्या होगा, ये सपोर्ट पे ही बंद हुआ है, तो कल की ओपनिंग डिसाइड करेगी क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, सपोर्ट पे बंद हुआ है, तो पहला सिनेरियो क्या हो सकता है, अब हम लोगों का रेजिस्टेंस देखो, अब हम लोग के लिए एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो चुका है ये वाला। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो गया है 55,600। ठीक है, 55,580 है, तो आप इसको 55,600 मान के चलोगे। 55,600 के ऊपर ही फ्रेश ब्रेकआउट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखेगा। नीचे में 55,200 300 है, 262 का आज का लो है, तो उसके नीचे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, तो देखते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुला मान लो 55,300 पे और एक ग्रीन कैंडल बनती है, कंसोलिडेशन हुआ या पुलबैक के बाद ब्रेकआउट आता है, तो 55,600 का पहला टारगेट हम लोगों को मिल सकता है। ठीक है, एक सिनेरियो ये हुआ। दूसरा सिनेरियो हुआ कि फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के नीचे अगर आ जाता है रेड कैंडल, कंसोलिडेशन होने के बाद अगर ब्रेकडाउन आता है, तो हम लोगों का पहला टारगेट 54,900 का होगा। एक छोटा सा सपोर्ट ये 55,120 का है, बट चूंकि यहाँ पे देखो मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, एक बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, दूसरी बार लिया, क्लोजिंग वहीं पे हो गई है सपोर्ट पे, तो ये उम्मीद है कि ये बचेगा नहीं, ये टूटेगा अगर मार्केट नीचे की तरफ शॉर्टिंग देता है तो। ठीक है, तो यहाँ से अगर फ्लैट खुल के नीचे आया, कंसोलिडेशन या पुलबैक के बाद ब्रेकडाउन दिया, तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 54,900। ठीक है, तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, अगर ये गैप अप खुल जाए 55,500 मतलब क्या है 150 200 पॉइंट का गैप डाउन खुल जाता है। ठीक है, और गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी,
कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आता है 55,600 का, तो हम लोग उसको बाई करेंगे फॉर टारगेट्स ऑफ 55,800 और 55,964 का। ठीक है, इसके लिए हम लोग इसको बाई कर सकते हैं। शॉर्टिंग का भी हम लोगों ने देख लिया। अब एक तीसरा सिनेरियो देखो, अगर मार्केट किसी भी कारण से 55,600 के ऊपर खुला, ठीक है, तब भी हम लोगों को वेट करना है कि ग्रीन कैंडल बनेगी सब रेजिस्टेंस के ऊपर। अगेन मार्केट क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर खुल रहा है, ग्रीन कैंडल बनी, कंसोलिडेशन या पुलबैक के बाद ब्रेकआउट आया, तो अगेन 55,875 55,975 का टारगेट हम लोगों को देखने को मिलेगा। तीसरा सिनेरियो क्या है, अगर मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुल जाता है 55,000 के जोन पे, जो कि थोड़ा मतलब इम्पॉसिबल है, 400 पॉइंट का गैप डाउन तो नहीं होना चाहिए, मतलब फिर भी अगर गैप डाउन खुल गया, तो गैप डाउन खुल के अगर ग्रीन कैंडल बनी, मतलब क्या मार्केट गैप डाउन बुलिश हो गया, मतलब खुला तो गैप डाउन बट कैंडल बुलिश बनने लगी, तो गैप डाउन बुलिश सिनेरियो में क्या हो सकता है कि ग्रीन कैंडल बनेगी, कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट आएगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 55,300 का रेजिस्टेंस है मेरे पास, जो पहले सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस है। तो मान लो 200 और 250 के आसपास ब्रेकआउट आता है तो 300 पे रेजिस्टेंस है, तो हम लोग इसको बाई नहीं करेंगे, हम लोग वेट करेंगे कि जब ये 300 के ऊपर सस्टेन करेगा, तब जो भी लॉजिकल स्टॉप लॉस होगा कंसोलिडेशन या स्विंग लो का, उसको एसएल मान के हम लोग ट्रेड करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 55,600। तो वहां पे हम लोगों को 300 के ऊपर 300 पॉइंट का जगह दिख रहा है अच्छा खासा, तो वहां पे हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये चौथा सिनेरियो क्या हो सकता है, अगर गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुल के अगर बियरिश कैंडल बना, गैप अप बियरिश कैंडल बनने लगता है, कंसोलिडेशन और ब्रेकडाउन, तो पहला सपोर्ट 55,500, मतलब अगर मार्केट ऊपर खुल जाता है किसी भी कीमत पे, किसी भी कंडीशन में, और नीचे आना शुरू होता है, तो पहला सपोर्ट याद रखना 55,600 का, 600 टूटा तो सीधा 300 दिखेगा। ठीक है, ये रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, चलो यही था कल के लिए एनालिसिस। परसों तो बंद है, तो कल ही एक्सपायरी का मजा आने वाला है निफ्टी में। ठीक है, चलो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स करना। ठीक है, कोई भी क्यूरी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड आपको कुछ भी जानना हो तो वीडियो बनाएगा भाई आपका। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।